लगातार देश में सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार जगह जगह जागरूकता अभियान चला रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के पालीवाल परिसर के जुबली हॉल में विश्वविद्यालय कुलपति के संरक्षण में और साथ ही भारत सरकार की भूतपूर्व योजनाओं में से एक सड़क सुरक्षा जागरूकता और यातायात प्रबंधन पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित यातायात नियमों का पालन करने के महत्व को समझाना था, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी छात्रों को सड़क सुरक्षा यातायात प्रबंधन के प्रति सजगता और जागरूकता पर विशेष जोर डाला। साथ ही मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान व रोजगार पर प्रकाश डाला। छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग द्वारा सक्रिय संचालित सूचना नंबर 112 1090 1090 101 के प्रति भी जागरूक किया। साथ ही कार्यक्रम में ये भविष्य में एक सबसे महत्वपूर्ण चैलेंजेस के रूप में हम लोग के सामने आने वाला है, और ये आने वाला नहीं है, ये आ चुका है। ये अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने है। जैसा कि हम सभी लोग ये जानते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग डाटा देखते होंगे कि सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं से जितने अधिक लोगों की मृत्यु होती है, उतना ज़्यादा जो है वो किसी महामारी में भी नहीं होता, या किसी अन्य जो अपराध है या किसी अन्य क्राइम है या नॉर्मल जो मृत्यु है, उससे भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में हम लोग देखते हैं कि लोग ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा फिर गंभीर चोट, कि अगर नहीं भी मरे तो ऐसे चोट, ऐसा उनको आघात लगता है कि फिर वो जीवन भर मरणासन स्थिति में ही रहते हैं या मृत प्राय ही रहते हैं। तो ये जो विषय है उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, और जो सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम है, जो यातायात से संबंधित नियम है, उनको समझना है, जानना है और उसका पालन करना है। पालन करना महत्वपूर्ण है। लेक्चर्स तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेक्चर सुन के जो है भूल भी जाते हैं, लेकिन हम सभी लोगों को भूलना नहीं है। जो आप यहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको भूलना नहीं है। उनको स्वयं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन नियमों का पालन करना है। अब नियम क्या क्या हैं, इसके लिए अभी हमारे ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं वो आपके लिए पैम्पलेट्स भी लाए हैं, वो अभी आपको बांटेंगे जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा। साथ ही वो उनको भी जब मौका मिलेगा वो और आपको विस्तार से बारीकी से बहुत सारे नियम बताएंगे। लेकिन नॉर्मल जो सामान्य नियम है, जो हम लोग लापरवाही करते हैं, उसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। मैं तो बस एक फिर से हम लोग विमर्श के दौरान एक दूसरे से इंटरेक्शन के दौरान दोहराते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग वाहन निकलते हैं, तो अगर वाहन से निकलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पहनना चाहिए। 2 व्हीलर से निकलते हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए, 4 व्हीलर से निकलते हैं तो सीट बेल्ट बांधना चाहिए। चाहे वाहन कोई भी हो, जो हम लोग आजकल मोबाइल का लीड लेके या ईयरबड्स कान में डाले रहते हैं और उसको फंक्शनल किए रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है कि आप अगर सड़क पे हैं तो सड़क पे ही बने रहें। वहाँ की जो यात्रा है उस पर फोकस करें, अपने ड्राइविंग पे फोकस करें, न कि अन्य कोई भी काम आप ड्राइविंग के समय करें। आप देखते होंगे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या अन्य प्राइवेट व्हीकल्स भी है, लोग ड्राइविंग करते हैं और कुछ लोग ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइविंग करते हैं। उसमें खुद तो वो सुरक्षित रहते हैं, दूसरों को भी असुरक्षित करते हैं। तो आप जो भी वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय अगर देखें तो जेब्रा क्रॉसिंग पे हमें सड़क पार करना चाहिए। साइनेजेस जो सड़कों पे लगे रहते हैं उसकी जानकारी होने को देखना चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक आगरा में ट्रैफिक पुलिस आपको पीए सिस्टम के द्वारा भी अवेयर करती रहती है, आपके जो लापरवाही पर उसको टोकती है।
तो उन सबको भी सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे कि आपकी यात्रा स्वयं तो सुरक्षित हो ही, आपके गलत ड्राइविंग से या आपके गलत सड़कों पे गलत बिहेवियर के कारण दूसरों की जान भी खतरे में पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की कोई गलती नहीं होती, बस सामने वाला या पीछे वाला जो यात्री है उनकी लापरवाही से हमारा नुकसान भी होता है, हमारे परिजनों का, रिश्तेदारों का नुकसान होता है। तो जब भी हम इस तरह कभी भी यात्रा पे निकलते हैं तो अपनी लापरवाही को जो है रोके ही, इससे सिर्फ आपका नुकसान नहीं है बल्कि अन्यों का भी नुकसान है। और इसको हमेशा अपने माइंड में रखें कि सुरक्षित घर पहुंचना आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा आपके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति इस पृथ्वी से चला जाता है ऊपर स्वर्ग की ओर तो वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है या उस रास्ते पे चला जाता है, लेकिन वो जो अपने पीछे जो अपने परिजनों के लिए दुख छोड़ जाता है, जो वेदना छोड़ जाता है, उसकी भरपाई जीवन भर उनके परिजन नहीं कर पाते हैं और जीवन भर वो उस घटना को, उस पल को कोसते रहते हैं कि क्यों हमने अपने बच्चों को बिना हेलमेट के जाने दिया, क्यों हमने अपने बच्चों को जो है ट्रैफिक के बारे में नहीं बताया, या क्यों हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनके टीचर्स ने क्यों नहीं उनको बताया, या जो भी उनके संपर्क में जो उनको समझाने वाले हैं उन्होंने क्यों नहीं समझाया। तो ये हम लोग का एक दायित्व है, हमारा प्रोफेशनल दायित्व भी है, सामाजिक दायित्व भी है, और आप लोगों को बताना, समझाना, और आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उस चीज़ को सुन के, समझ के अपने आचरण और व्यवहार में उसको लाना। इसके अलावा और ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के कई सारे और जो है वो पहलू हैं, कई स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें आप लोगों को मैं नहीं उलझाऊंगा, आपके जो है वो समय को बर्बाद नहीं करूंगा कि आप बोर हो जाए उस लेक्चर से। बस यही इतनी चीज़ें हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको उस पैम्पलेट्स में पढ़ने को मिल जाएगा। डूज एंड डोंट्स दोनों उसमें लिखे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको पढ़ना है। अभी पैम्पलेट मिल जाएगा, उसको अपने बस्ते में डाल के छोड़ नहीं देना है और घर पर जाके फिर वो कूड़ेदान में न चला जाए। उसको पढ़िए, एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पढ़ के आप जो समझ जाएंगे अपने बिहेवियर को उसको शामिल करें। कभी अब आप सभी लोग नए बच्चे हैं, कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जब हम लोग निकलते हैं इस उम्र में तो स्टंटबाजी करने की बड़ी शौक होती है। कोई कहता है थोड़ा और तेज चलाओ, कोई कहता है अरे थोड़ा तुम लहरा के चलाओ। कभी कभी हम लोग देखते भी हैं ट्रिपल लोडिंग पे चलते हैं, वो आपको बताएगा कि अरे हमको भी ले चलो, इतनी दूर तो जाना है। डबल लोडिंग से चलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं ट्रिपल लोडिंग, फिर 3 लोडिंग के बाद फिर कहते हैं कि चौथा दोस्त मिल गया, वो भी कह रहा है तो तुम क्या जो है पुराने लोगों की तरह सोच रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये नादानी है या कहते हैं मूर्खता है, इसको ये अज्ञानता है कि किसी के बहकावे में अपनी चेतना और बुद्धि को समाप्त कर लेना और उनके कहने अनुसार मैंने कोई आपको बहका ले रहा है या कोई आपको उकसा रहा है, तो ये आपकी कमजोरी, आपके व्यक्तित्व की कमजोरी को भी दिखाता है। इसलिए जो नियम है उस नियम के प्रति दृढ़ रहें, उस नियम के प्रति संकल्पित रहें कि ये नियम हम लोगों के लिए बना है, नागरिकों के लिए बना है और नागरिकों को उसका पालन करना है। अभी हम लोग एक विकसित भारत की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये विकसित भारत क्या है, क्या भारत विकसित होगा? तो विकसित भारत में कई सारे जो विशेषताएं होंगी, उसमें एक बड़ी विशेषता ये भी होगी कि हमारे नागरिकों का जो सिविक सेंस है, जिसको हम लोग कहते हैं, नागरिकों की जो चेतना है, जो संविधान के प्रति, कानून के प्रति, नियम के प्रति जो उनकी निष्ठा है, उसका भी विकास होगा और वह भी मजबूत होगा। तो ये हम लोग को अपने जहन में रखना है कि उस विकसित भारत के हम और आप भी भविष्य में नागरिक होंगे, तो अभी से ही उनके नियमों के प्रति निष्ठावान रहें और नियमों का पालन करें। स्वयं अपनी जब सड़कों पर हम लोग चलते हैं तो अपनी जो आचरण व्यवहार है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। साथ ही आप दूसरे की ड्राइविंग या दूसरे जो यात्री हैं उनको भी आप अवेयर कर सकते हैं, उनको भी रोक सकते हैं, उनको भी टोक सकते हैं। और अगर फिर भी वो किसी भी रेगुलेशन या किसी भी रूल को ना माने तो आप जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो भी हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है, या सिविल पुलिस भी आपके सहायता के लिए कई नंबर्स आप लोगों को के बीच में रहता है, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। उन नंबरों की जानकारी हो कि अगर किसी की हम
रैश ड्राइविंग या शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा है या कोई अनर्गल गाड़ी चला रहा है, तो आप उसको उन नंबरों पे इन्फॉर्म करके सूचित करके आप जो संबंधित विभाग हैं, जो उनको रेगुलेटरी बॉडी हैं, उनको आप सेंसिटाइज कर सकते हैं, जिससे कि वो रिस्पॉन्ड करें, क्विक रिस्पॉन्ड करें और जो भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को पहले ही रोक सकें, जिससे कि आप सभी लोगों की जो है का जीवन सुरक्षित रहे।